नवजात शिशु को पोषण देने के लिए पहला कदम ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान होता है। माँ के दूध में वो सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ और उसके विकास के लिए जरूरी होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 6 माह की आयु तक बच्चों को पूरी तरह से स्तनपान कराना चाहिए और उसके बाद 2 साल और उसके बाद बाहर के दूध के साथ स्तनपान को जारी रखना चाहिए। चूंकि 6 महीने तक बच्चे की खुराक पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग पर निर्भर होती है, इसलिए माओं को अपने आहार को लेकर सतर्क रहना चाहिए क्योंकि इसका सीधा असर दूध की मात्रा और गुणवत्ता पर पड़ता है। दूध पिलाने वाली माताओं को सामान्य महिलाओं की तुलना में 500 अतिरिक्त कैलोरी अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए। अतिरिक्त कैलोरी की ये जरूरत संतुलित आहार से पूरी होनी चाहिए जिसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और पानी शामिल हो। बच्चे को माँ के दूध की पर्याप्त मात्रा मिलती है, इसके लिए जरूरी है कि ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में ग्रहण किए जाएं। अब सवाल यह है कि आखिर एक माँ की भोजन की थाली कैसी होनी चाहिए जिससे माँ को भी पौष्टिक आहार मिले और यही पौष्टिक आहार बच्चे तक पहुँचे। इस सवाल का जवाब आपको आरोग्य इंडिया पर मिलेगा और वो भी एक्सपर्ट के माध्यम से। हमारे साथ जुड़ी हैं दीप्ति रावत जो एक सीनियर डाइटिशियन है। उन्हीं से जानते हैं कि अगर पहली बार माँ बनी है तो किन किन पौष्टिक आहार का आपको सेवन करना चाहिए जिससे स्तनपान कराने में दिक्कत ना हो। विस्तार से जानते हैं। जी, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि आमतौर पे लोगों को लगता है कि अगर गर्भावस्था में उन्होंने पोषण सही दे दिया है तो उतना ही बहुत है। लेकिन सच तो ये है कि गर्भावस्था से भी ज़्यादा अच्छे पोषण की ज़रूरत होती है जब माँ स्तनपान करा रही होती है। करीब करीब 500 किलो कैलोरीज उसको ज़्यादा की ज़रूरत होती है और ये हासिल करने के लिए कम से कम आपको, जैसे आप रोज़मर्रा का जो भी खाना खाते हो उसमें 2 रोटी एक्स्ट्रा, 1 गिलास दूध, 1 से 1.5 गिलास दूध, अंडा, दालें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो मौसमी फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब आपको अपनी डाइट में शामिल करना होगा। उसके अलावा जैसे थोड़ा ठंड आती है तो आप तिल और जितने भी नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, ये सारी अपने खाने में शामिल करेंगे तो आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी और दूध भी अच्छी मात्रा में बन पाएगा। जैसे काला तिल होता है या और पीपली वगैरह आयुर्वेदिक जो समाधान है उनसे आप जो है मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मौसमी चीज़ें हैं, स्पेशली दालें हैं, ये आपको डाइट में ज़्यादा शामिल करना। जी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस दौरान सबसे ज़्यादा कैलोरी और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो पहले तो ये जान लें कि आप जब ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आपके शरीर से एनर्जी का खर्चा होता है। तो आपको जो है अपने जो डाइट में आपको दालें, अंडा, दूध और अनाज की मात्रा आपको बढ़ानी होगी ताकि आपके शरीर पे कमज़ोरी ना आए। कई बार ये देखा जाता है माएँ खाना उसी तरह से रखती हैं जैसे पहले खा रही होती है तो उससे उनका शरीर कमज़ोर होने लगता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, खून की कमी होने लगती है और दूध जो बन रहा है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। तो इस वजह से सलाह तो ये दी जाती है कि आप खाने में थोड़ी सी मात्रा खाने की बढ़ाएं और भूख लगने का इंतज़ार ना करें, समय पे खाना खाएं और हर तरह का खाना खाएं। जैसे कि जो मौसमी वेजिटेबल्स हैं या मौसमी फल हैं इनको शामिल करते रहें। ये चीज़ आपके बच्चे के लिए भी, ताकि उसको दूध अच्छे मात्रा में मिलता रहे और आपके लिए भी कि आपको कमज़ोरी ना आए, भविष्य में आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी। अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, अगर इस अवस्था में आपने सही डाइट नहीं ली तो इससे आपको भी नुकसान पहुंच सकता है और आपके बच्चे को भी। एक्सपर्ट से जानिए। जी, पहली बात तो ये कि दूध की मात्रा जब कम आएगी बच्चा भूखा रह सकता है। बच्चा भूखा रह जाएगा, उसको पोषण कम मिलेगा तो उसकी बढ़त उतनी अच्छी नहीं होगी। और आपको ये बता दूं कि माँ का दूध ना सिर्फ शरीर की बढ़त के लिए, बच्चे की मानसिक बढ़त के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर दूध कम मात्रा में बन रहा है तो उससे बच्चे का दिमागी विकास थोड़ा प्रभावित हो सकता है। माँ की सेहत तो प्रभावित हो ही सकती है जिससे हड्डियों में कमज़ोरी है, मांसपेशियों में दर्द है, जल्दी जल्दी बीमारियों को लग जाना है। ये माँ को और बच्चों को दोनों ये समस्या आ सकती हैं अगर अच्छा भोजन समय पे ना दिया जाए। स्तनपान से जुड़ी कई ऐसी भ्रांतियां हैं जिनको लेकर हमेशा ही एक माँ कंफ्यूज रहती है। आइए इसका भी सीधा समाधान करते हैं। पहले इन भ्रांतियों को समझते हैं और फिर ये भी जानते हैं कि कैसे इनसे उभरा जाए। जी, सबसे बड़ा मिथ तो माँओं में अक्सर ये होता है कि उनको जो है खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत थी उन्होंने गर्भावस्था में खा पी करके वो पूरी कर ली है और अब उनको ज़रूरत नहीं है। ये तो सबसे पहले उनको जो है दिमाग में रखना चाहिए कि उनको अब और अधिक खाने की ज़रूरत है और अधिक पोषण की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात है कि माँओं को लगता है, कई बार बताया जाता है कि जो ब्रेस्ट एरिया है उसको स्पेशली साफ़ रखना है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जो ब्रेस्ट एरिया है, जो निपल एरिया है, वो अपने आप स्वतः साफ होता है। वहाँ पर
जो बच्चों के लिए लाभकारी बैक्टीरिया है वो रहते हैं, उससे बच्चों को लाभ मिलता है, तो उसे बार बार साफ नहीं करना है। तीसरी बात है, लोग कहते हैं कि अगर आप बीमार हैं, माँ बीमार है, तो बच्चे को स्तनपान नहीं करा सकती, बच्चा भी बीमार पड़ सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी बीमारी हो आप स्तनपान करा सकते हैं। कुछ बीमारियां जैसे HIV है या कैंसर है, जिनमें कीमोथेरेपी वगैरह अगर चल रही है, या बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ TB है, उनमें मना किया जाता है। उसके अलावा जितनी भी साधारण बीमारियां हैं सब में आप स्तनपान करा सकती हैं। और दूसरी बात है कि आपको समय पे स्तनपान कराना है, कराते रहना है, क्योंकि ये डिमांड और फीड का रिलेशन है। जितना आप पिलाएंगे दूध उतना ही बढ़ेगा, तो आपको समय समय पे पिलाते रहना है। तीसरी बात है, लोग सोचते हैं कि अगर कोई वर्किंग मदर है, वो बच्चे को दूध पिला रही है और अब वो काम पे जाने लगी तो दूध नहीं पिला सकती। इसका एक बहुत सरल सा उपाय है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है उसको स्टोर किया जा सकता है। आप मुझे मशीन आती है या हाथ से भी एक्सप्रेस करके मुझे दूध को स्टोर किया जा सकता है फ्रिज में, और बच्चे को हल्का उसको गर्म करके वो दिया जा सकता है समय पाने पर। तो इस तरह से आप बच्चे को माँ जो है आप अपना दूध पिला सकती है, चाहे वो घर पे ना पिलाए। ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी चाहे जैसी भी हुई हो, डाइट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, ये भी एक्सपर्ट की ही सलाह है। जब ऑपरेशन होके माँ आती है तो शुरुआत के 1-2 दिन को छोड़ करके, जब उसको बहुत हल्का खाना खाना होता है, उसको छोड़ करके बाकी 2-4 दिन के बाद से वो पूरा संपूर्ण खाना खा सकती है, जो नॉर्मल खाना खाया जाता है। जैसे हमारी एक भारतीय थाली में होता है दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही, सलाद, सारी चीज़ें उसको खानी है। मौसमी सब्जियों का समावेश रखना है, मौसमी फलों का समावेश रखना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है जिसके लिए दाल, दूध, दही, अंडा, पनीर, ये सारी चीज़ें शामिल करनी है, समय पे खाना है और भरपूर खाना है। नॉर्मल डिलीवरी में भी वैसी ही चीज़ें आपको खानी है, कोई भी परहेज नहीं करना है ज़बरदस्ती का। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सारी चीज़ों का समावेश आपके खाने में रहना चाहिए। मौसमी सब्जियां खानी है, और जो रेगुलर खाना जो है हमने जैसे अभी डिस्कस किया है, उसी हिसाब से माँ को हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी का खाना खाना है। नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सीज़ेरियन हो, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं। इस पूरी जर्नी में परिवार का भी अहम योगदान रहता है, जानिए कैसे। जी, ये परिवार वालों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये परिवार वालों को भी समझना चाहिए कि माँ बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो गई कि घर में बच्चा आ गया और अब उनकी जिम्मेदारी ख़त्म, बल्कि अब जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि माँ को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चे को देना होता है, दूध पिलाने पे देना होता है, तो माँ उतना ख्याल अपना कई बार नहीं रख पाती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको भरपूर खाना दें, समय पे खाना दें, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही, पनीर, अनाज, इन सब का सही समावेश आप समय समय पे उसको देते रहें। जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो दालों को और इन सब चीज़ों को समावेश उसके खाने में करता रहे, और उसको भरपूर आराम मिलना चाहिए, क्योंकि इसका शरीर, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा खर्च होती है बच्चे को दूध पिलाने में। तो आप समझ सकते हैं शरीर कितना थका हुआ होता है और रिकवरी कर रहा होता है। तो इस दौरान सही आराम और सही खान पान, ये बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, और परिवार के मदद के बिना ये कई बार संभव नहीं हो पाता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।